हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं नैना, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है बबली एंड बंटी ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस गाइस मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अभी इस टाइम। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे घर पे कोई भी नहीं है, ना मेरी सिस्टर है, ना बाबू है, कोई भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस टाइम। सुबह मैंने ना खाली पेट चाय पी ली थी और उसके बाद थोड़ा और भी प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। कोई भी मुझे घर पे नहीं दिख रहा, पूरा घर आपको खाली दिख रहा होगा, कोई भी नहीं है यहाँ पे और मैं सिर्फ अकेली हूँ। और सिस्टर को पूछा तो वो मेरी सिस्टर इन लोग के साथ कहीं गई हुई है, तो कह रहे अभी मेरे को आने में टाइम लग रहा है। और बाबू मेरा फ़ोन नहीं पिक कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं सब लोग। और अभी मैं बैठी हूँ, अभी छत पे गई थी, छत पे भी मन नहीं कर रहा था, मैं छत से नीचे आ गई और अभी रूम पे ही हूँ। बड़े परेशानी हो रही गाइस। और गाइस आज मेरे बहुत अच्छे अच्छे रील्स आए थे, तो प्लीज़ सब लोग मेरा रील्स देखना और जितना हो सके उतना सपोर्ट करना, प्यार देना। और जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। और वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। सो गाइस अभी अब वीडियो बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। स्टैंड मैंने लिया था, वो स्टैंड में गिर के टूट गया। दो स्टैंड लिए, दोनों टूट गया। एक तो मेरे देवर ने तोड़ दिया और एक तो वीडियो शूट कर रही थी तो मैंने दीवार पे रखा था तो ऊपर से गिरा। वो तो शुक्र है मोबाइल नहीं टूटा, स्टैंड टूट गया। तो मेरे पास दो स्टैंड थे, दोनों ही मतलब टूटे हुए हैं और बहुत मुश्किल हो रही है इस टाइम गैस। ब्लॉग शूट करना इतना मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। ब्लॉग शूट करना, वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो रही है। और अभी देखती हूँ कोई तो ठीक ठाक में कोई मिलता है स्टैंड तो मेरे को लेना है। और स्टैंड नहीं लूँगी इस बार, रिंग लाइट भी साथ में लूँगी क्योंकि मुझे रिंग लाइट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है घर पे। कई बार रात को भी रील शूट करना होता है तो मेरे पास नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी है गाइस, मुझे बहुत सारी चीज़ें। अभी मैंने दीवार पे अपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे पर्दा लगाया है, पर्दा लगाया है रील शूट करने के लिए। बट अभी इसको जो भी है डेकोरेशन के लिए कुछ लेके आना है मुझे। और पर्दा भी छोटा पड़ गया। पहले लेके तो मैं अपने हाइट से बड़ा ही लेके आई थी, बट वो छोटा हो गया तो अच्छा नहीं लगता नीचे ना, मतलब थोड़ा ये कलर दिखता है, दीवार की कलर जो है ब्लू, लाइट ब्लू दिखता है। तो इसके लिए भी थोड़ा अभी देखती हूँ, या तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर ज़्यादा बांध दिया इसकी वजह से हो रही हो, अभी देखना पड़ेगा। और गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि मैं दो चीज़ लेने जा रही हूँ। आप लोगों को बता दूँ मैं क्या दो चीज़ लेने जा रही हूँ। और दो चीज़ गाइस मैं लेने जा रही हूँ, घर का ही सामान लेने जा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है घर पे। और दो चीज़ ये है कि गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ, नेक्स्ट मंथ मैं लेने जा रही हूँ एक डबल बेड जो है, डबल बेड देखने जा रही हूँ। अगर कोई डबल बेड मेरे को ठीक ठाक दिख जाता है, दीवान जिसको बोलते हैं आप लोग, है ना, दीवान भी बोलते हैं बेड भी बोलते हैं, तो दीवान लेने जाऊंगी। और ये एक सिंगल जो हमारे पास है वो साइड हो जाएगा और एक डबल बेड हम देख रहे हैं। अगर कोई डबल बेड दिखता है तो ठीक है, नहीं तो सिंगल बेड ले लेंगे क्योंकि ये भी बेड अभी जो हमने लिया है ना ये भी नवा ही है। तो एक और सिंगल ले लेंगे तो दोनों जॉइंट हो जाएगा। और एक अलमारी हम लेने जा रहे हैं गाइस क्योंकि हमने बुकिंग कर दी है लेने लेने की, और बुकिंग करके हम आए हैं तो वो हमें मिलेगा नेक्स्ट मंथ मिलेगा। और क्योंकि जो डबल बेड का जो पीछे का जो होता है ना डिजाइन जो होती है वो वो अभी उन्होंने थोड़ा बहुत कॉस्टली बताया कि बहुत महंगा है। उतने में तो मेरा एक बेड ही आ जाएगा, इतना महंगा उन्होंने बताया डिजाइन पीछे का। तो मैंने बोला अभी नहीं बनवाना, उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप बाद में भी ले सकते हो। तो हमने वो बाद में लेना है, अभी फ़िलहाल हमने बेड लेना है और अलमारी लेनी है हमें। तो इसके लिए मैं अभी मैंने अभी किसी को बताया नहीं गाइस, मैं
अभी बाबू को भी नहीं बताई हूँ, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं लेके आऊँगी। तो ये चीज़ मैं बुकिंग करके अभी आई हूँ। और मैंने, क्योंकि देखो गाइस, मैंने ना सिर्फ अलमारी बुकिंग किया हुआ है, और बेड मैंने नहीं किया, क्योंकि बेड जो है वो बाबू लेके आएंगे। क्योंकि ये बेड जो है ना बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो हम लोग वहीं से लेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे वो मार्केट जो है। तो आप लोग देख लेना वहाँ से, अगर कभी आप लोगों को बेड वगैरह अगर लेना भी हो ना तो ले सकते हो। वहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे और बहुत मजबूत बेड मिल जाएंगे आपको, काफ़ी टाइम चल जाएंगे आपके। तो बहुत अच्छे बेड वहाँ पे बनते हैं, आप ऑर्डर दे के बनवा भी सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँगी। और अभी जो मैंने अलमारी का मैं ऑर्डर दे के आई हूँ गाइस, क्योंकि इस टाइम गाइस मुझे अलमारी की बहुत ज़्यादा नीड है। कपड़े वगैरह रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इधर उधर कपड़े पड़े रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं लेके, मतलब मैं ऑर्डर दे आई हूँ। और जो कलर मुझे चाहिए था वो भी कलर मैं बता आई हूँ, क्योंकि उनके पास बनता भी है और कलर भी उन्हीं के पास होता है। तो मैं अपना कलर भी उनको बता आई हूँ। तो अब जब पूरा ओके हो जाएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग देख लेना, अगले मंथ में आप लोगों को दिखाऊंगी, मार्च में। क्योंकि उनको भी टाइम चाहिए होता है, वो भी टाइम लेते हैं 15 से 20 दिन, क्योंकि ऑर्डर का जो भी चीज़ें होता है उनमें थोड़ा टाइम लगता है। और अगर टेम्परेली बना बनाया लेना हो तो वो तो जस्ट आप जाओ, पेमेंट दो और ले लो। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा मुझे अच्छा चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर एक बार लेना है तो अच्छा ही लेना है, क्योंकि बार बार तो कोई लेता नहीं है। तो मेरे को चाहिए था, बहुत ज़्यादा नीड। आप गाइस घर पे देख सकते हो इतना ज़्यादा, कभी वहाँ कपड़े पड़े होते, कभी यहाँ पड़े होते। कई कितने कपड़े तो मेरे ख़राब हो गए, जो नए नए साड़ियाँ या मेरे नए नए सूट सब खराब गए। उनके पता है बैगों में रख रख कर ना उनकी कलर चली गई है। मैंने बस 1-2 दिन पहले ही देखा तो मुझे बहुत हर्ट फील हुआ, क्योंकि एक मेहनत से कमा के मैं ले रही हूँ और वो चीज़ मैं यूज नहीं कर पा रही हूँ, वो वेस्ट हो रहे हैं और कलर जा रहे हैं, अजीब अजीब से कपड़े हो जा रहे हैं। तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता गाइस, क्योंकि सभी को दुख होता है। और काफ़ी टाइम से बैगों में रखे हैं, खुलते ही नहीं है कई बार। और अलमारी में एकदम अच्छे से रखना। अलमारी में क्या, जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है खोल लिया, यूज़ कर लिया। बैग में पड़ी है याद भी नहीं होता है क्या पड़ी है क्या नहीं पड़ी है, हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो मैं भी आई हूँ ऑर्डर देकर, और मैं भी, ये चीज़ सरप्राइज़ है। तो ये चीज़ मैं बाबू को सरप्राइज़ दूंगी, बट उनके नज़रों में बस बेड ही है और अलमारी नहीं है। अलमारी में उनको सरप्राइज़ दूंगी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं लूँगी तो 2 चीज़ें लूँगी, तो उन्होंने बोला था 2 नहीं, एक ही चीज़ लेना है। तो देखो, नेक्स्ट मंथ जब सरप्राइज़ दूँगी तो आप लोग खुद ही देख लेना। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने बहुत बड़े बड़े फ़ोटोज़ भी बनवाए हैं। ये भी सरप्राइज़ है, बन गया है, बट हम अभी नहीं लेके आ रहे हैं घर पे। मैं नहीं लेके आ रही हूँ घर पे। और ये भी सरप्राइज़ था बाबू के लिए, बट अभी सिचुएशन नहीं है उनको ये चीज़ सरप्राइज़ देने देने का, क्योंकि उसमें हमारे पूरी फैमिली मेम्बर हैं। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा अभी घर पे हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी देखेगा तो उसमें हमारे फैमिली में मतलब ए टू जेड सब लोग हैं। तो अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो गैस अभी दुकान पे ही है, तो थोड़ा टाइम हो जाने दो। तो मैं फिर लेके आऊँ, अगर लेकर भी आ जाऊँगी तो लोगों का मन करेगा ना एक बार खोल के देख लूँ, खोल के देख लूँ। हाँ, मेरा और बाबू का जो फ़ोटो होगा वो मैं लेके आऊँगी, वो भी बन गया है, बट मैं अभी नहीं ला रही हूँ। इस मंथ के बाद जब होली आएगी, तब वो होली के बाद मैं लेके आऊँगी, क्योंकि एक फेस्टिवल निकल जाना चाहिए, उसके बाद मैं लेके आऊँगी। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बाबू को कुछ भी नहीं पता, मैं आपको बता रही हूँ। और अभी तो और ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब मेरे पहले के ऑर्डर थे, जो भी मैंने बनवाया था गाइस। मैंने बहुत अरमानों से ये चीज़ें बनवाए हैं, और बहुत अरमानों से मैं एक एक रुपए एक एक पाए अपना जोड़ के मैं ये चीज़ें ले रही हूँ, अपने मेहनत से ले रही हूँ। और मैं मतलब, मैं कैसे आप लोगों को बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं कुछ कर पा रही हूँ अपने मेहनत से। ले रही हूँ कोई चीज़। और ये चीज़ें मतलब क्या बताऊँ, आप लोग समझ सकते हो गाइस। और मैंने और बाबू का जो, मेरा और बाबू का जो फ़ोटो है ना, बहुत बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सुंदर बना है। और वो अभी भी वो भी नहीं ला सकती हूँ। वो सब जितनी भी फ़ोटोज़ जो हमारे हैं, वो फ़ोटोज़ हमारे
होली के बाद ही आएंगे, जो भी घर पे चीज़ें आएंगी वो होली के बाद ही आएगा घर पे, क्योंकि हमारे घर पे अभी हवन होने जा रहा है। सो गाइस आज घर पे कोई है नहीं, और इसलिए मैं आप लोगों को ये बात शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि बाबू मेरा ब्लॉग देखते नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अदरवाइज जो भी मेरे रिलेटिव है जो भी देखते हैं तो मैं इतना ज़्यादा माइंडली नहीं लेती, बट बाबू ना देखे, क्योंकि ये सरप्राइज़ जो है आप लोगों को बताया। और रीज़न ये है गाइस कि अभी मेरे घर में जो अभी हुआ है, इसके वजह से हम लोग अभी कोई भी चीज़ ले नहीं सकते नए। पर ये जो चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी, ये मैंने ना पहले ही ऑर्डर कर दिया था। और सिर्फ मतलब बेड लेना जो था वो मैंने नहीं किया था, बट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। कैसे आप देख सकते हो, सिंगल बेड है, और एक सिंगल बेड में एक ही लोग सो पाते हैं, बाकी हम लोग ज़मीन में सोते हैं। तो इसकी वजह से मैं ले रही हूँ एक बेड और। तो इससे हो जाएगा कि हम लोग जैसे घर पे कोई भी आ गया तो ऊपर सो गए, नीचे बिछा लिया, क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया, अपने भी बेड में सोए, ज़मीन पे बहुत लोग क्योंकि आए हैं सुबह से, हम लोग क्या ज़मीन में हम चटाई वगैरह बिछा के हम सो जाते हैं, तो हमें उतना वो नहीं है। बट सामान के लिए तो चाहिए। और अभी देखो क्या होता है। अभी तो इसी वजह से मैंने अभी उनको मना करा हुआ है। मैंने कहा मार्च थोड़ा होली निकल जाए तो उसके बाद मैं आपके पास लेने आऊँगी। तब तक उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तब तक तो हम अभी ऑर्डर का ही सामान बनाने में भी टाइम लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, बना लो। और अभी मेरे ना पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैंने सुबह खाली पेट चाय पी थी। और भी प्रॉब्लम है गाइस मुझे, वो सब इकट्ठे आना था मुझे। और गाइस एक दिन ना मैं मतलब पहले ना मेरी और बाबू की ना बहुत नोक-झोंक होती रहती थी। तो मुझे पहले इतनी समझ नहीं थी ना, तो मैं क्या करती थी, उनका जो भी जैसे मेरी बहुत गंदी आदत थी पहले, मैं कोई भी सामान चीज़ जितनी महँगी होती थी मैं तोड़ देती थी। और अब ना मतलब मुझे समझ में आती है कि एक-एक रुपया कमाना कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल से लोग कमाते हैं एक-एक रुपया। तो मैं घर पे ना अगर छोटा-मोटा भी टूट-फूट भी गया होता है ना, तो मैं उसको जोड़ती रहती हूँ फेविक्विक के साथ। कुछ भी चीज़ें किसी की देखो, इतने सारे फ़ोटोज़ मैंने बनाए, इनके ऊपर मतलब काँच मतलब शीशा नहीं लगा हुआ है, तो इसके ऊपर अ, रैपर लगी हुई है। तो कई बार रैपर ना मतलब डस्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो मैं उसको ना डस्टिंग करती रहती हूँ, चिपकाती रहती हूँ। कहीं फट-फुट गया, टूट-फूट गया, मैं चिपकाती रहती हूँ। तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, लोग कितने मेहनत से कमाते हैं। और सही है गाइस। इंसान जब मेहनत से कमाता है ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। हाँ, हम लोग पहले के टाइम में होता था कि जब शादी नहीं हुई थी तो मैं ये सोचती थी, पापा आते थे, पापा इतने पैसे दो, ये वो। तो अब समझ में आता है यार कि पापा से हम मांग लेते थे, वो अपनी मतलब क्या बोलता है, अपनी ख्वाहिश ना पूरा करके हमारी ख्वाहिश पूरा करते थे कि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। और इस टाइम मैं अपनी ना ख्वाहिश पूरा करके मैं अपनी फैमिली का पूरा करती हूँ कि मेरे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो मेरे नैया की बात हो या मेरी ससुराल की बात हो। ठीक है, मैं दोनों ही देखती हूँ। और मैं सबके लिए करती हूँ। बेशक लोग मुझे कुछ भी बोलते हो, ये मुझे नहीं मालूम, पर मैं अपनी फैमिली के लिए मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, चाहे वो मेरे ससुराल की हो, चाहे मेरे नैहर की हो। मैं दोनों के लिए खड़ी हूँ। अब तो मैं ससुराल के लिए खड़ी हूँ, और पहले भी खड़ी थी, और अब तो और ज़्यादा मैं उनके लिए खड़ी हूँ, चाहे उनके दुःख में और सुख में, हर चीज़ में उनके लिए मैं हूँ। और मैं हमेशा उनके लिए ऐसी मतलब मदद करती रहूँगी उनकी, हर तरीके की उनकी जो भी अ, होगी दिक्कत, परेशानी, कुछ भी उनको ज़रूरत होगी तो मैं देखती रहूँगी। और बाबू भी रहेंगे। हुँ। बड़े होने का जो ज़िम्मेदारी जो होती है गाइस, अब मेरे सर पे आई है। और अब समझ में आता है कि घर के बड़े जो होते हैं उनके ऊपर कितनी ज़िम्मेदारी होती है। घर की, माँ-बाप की होती है, भाई-बहन की होती है, वाइफ़ की, बच्चे की, बहुत सारी ज़िम्मेदारी होते हैं। और अभी तक मुझे कोई भी ज़िम्मेदारी सर पे नहीं, हाँ थी मुझे, ऐसी बात नहीं, बट इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और अब मेरे और बाबू के ऊपर इतना ज़्यादा जो भी ज़िम्मेदारी घर का आ गया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उस ज़िम्मेदारी से मैं हटूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को मैं फ़ेस करूँ, और मैं हमेशा उनके लिए खड़ी रहूँ। अपने जो मेरी सासू मम्मी है उनके लिए, पापा के लिए, देवर के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँ। ठीक है? उनको ये चीज़ कभी नहीं महसूस होना चाहिए कि हाँ, घर में जो घर चलाता था या कोई भी मतलब ऐसा हम लोगों से उनको महसूस नहीं होना चाहिए। और जितना मेरे से होगा मैं उनके लिए करूँगी, बाबू कर रहे मैं भी करूँगी कि उनको ना होना चाहिए कल को मेरी भी फ्यूचर में कभी मेरे भी बच्चे आएँगे, है ना? तो उनको भी ऐसा ना लगे कि नहीं यार ऐसा कई बार हो जाता है गाइस, फ़ील होती है चीज़ें, है ना? अगर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कोई मेरे साथ भी ये व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि मेरे भी कल को फ्यूचर में मेरे भी बेबी होंगे, वो मेरे साथ भी इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। अगर मैं अपनी मम्मी, अपनी सासू मम्मी और अपने पापा और बच्चों का मतलब मेरे देवर का अगर मैं ख़्याल नहीं रखूँगी, तो देवर मतलब बेटे हो गए, अभी छोटे हैं, बेटे हैं, और कल के मेरे बेटे होंगे, तो वो भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके साथ ऐसा कभी कोई परेशानी आए। अपनी कोशिश तक मैं उनका पूरा साथ दूँ। और
मुझे अब समझ में आता है कि जब बाबू कई बार जैसे जॉब से आते थे ना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते थे ना, मैं नहीं समझ पाती थी उस चीज़ को। मैं खुद चिड़चिड़ी सी हो जाती थी कई बार। मैं जॉब करके आती हूँ, मैं थकी रहती हूँ, फिर मुझे कोई कोई काम बोल देता है ये कर दो, तो मैं और चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। तो कई बार बाबू काम करके आते थे, मैं बोले बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे। अब समझ में आता है कि मैं एक एक को लेके चल रही हूँ, वो पूरी फैमिली को लेके चल रहे हैं। तो लड़के के ऊपर ना पूरी फैमिली की जिम्मेदारी होती है, और प्लस अगर वाइफ है, बच्चे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो उन्हें सबको देखना पड़ता है। हम सिर्फ खाना पीना करा सकते हैं, उनके लिए खाना सेवा कर सकते हैं, पर घर में कमा के खिलाने वाला एक लड़का ही होता है। ठीक है, मुझे अब ये चीज़ महसूस होती है। कई बार मैं ये चीज़ आप लोगों को नहीं बता पाई, पर मेरे को बहुत ज़्यादा ये चीज़ महसूस हो रही है। आज मैं 4-5 दिन से, मैं सही गाइस मैं बताऊँ, मैं सो भी नहीं पा रही हूँ इस टेंशन में। और मतलब बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में हूँ इस टाइम, क्योंकि मुझे अब ये चीज़ें मतलब महसूस होता है। कई बार मैं अपने भैया को लेकर सोचती हूँ कि कई बार मैं अपने भैया को भी बहुत कुछ बोल देती थी जब मुझे समझ नहीं थी, जब शादी नहीं हुई थी। तो क्या कमा के तुम खिला रहे हो, 2 मिनट में तो काम हो जाता है ये वो। पर अब समझ में आता है कि अ, अगर आपको कोई 5 रुपया दे रहा है ना, तो आपसे 10 रुपए का ज़रूर काम कराएगा, ये सबको पता है। ठीक है, तो अब मुझे ये चीज़ महसूस होती है गाइस बहुत। मतलब मैं इस चीज़ को समझने लगी हूँ, जब से मुझे इस चीज़ का दिमाग आ गया, तब से मैं इस चीज़ समझती हूँ कि मेरे भैया जैसे फैमिली चलाते हैं ना, तो उनके ऊपर कितनी बर्डन होती है। उनके पास बहुत बर्डन है। मेरी भाभी है, मम्मी है, पापा हैं, खुद उनकी ज़िम्मेदारी है। वो खुद अपनी मतलब ड्रेस वगैरह ना लेके, अपनी ख्वाहिश ना पूरा करके मेरी फैमिली का मतलब जैसे मम्मी पापा और भाभी का करते हैं। तो ऐसे मेरे साथ भी अब मैं भी ऐसा ही करने लगी हूँ कि मैं खुद अपना कुछ ना करके मैं पहले अपनी फैमिली का सोचती हूँ। पहले ये था कि पहले मैं खुद सोचती थी अपना, बट नहीं, अब मैं अपना नहीं सोचती हूँ, पहले फैमिली का सोचती हूँ। फैमिली के पास सब कुछ है तो मेरे पास है, फैमिली के पास नहीं है तो समझ लो मेरे पास भी नहीं है। तो पहले मेरे लिए मेरी फैमिली है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। और होना चाहिए अपने थोड़ा मैच्योरिटी लाना चाहिए। और जब आपके ऊपर बर्डन कोई चीज़ की आती है तभी मैच्योरिटी आती है, ऐसे नहीं आती है। और मेरे पास अब प्रेशर, मतलब प्रेशर किसी चीज़ के नहीं, पर एक बड़े होने का बर्डन होना है घर पे। मेरे हैं और भी लोग हैं, उनका देखभाल करना, उनका हर चीज़ है। तो इतनी मैच्योरिटी अपने लाना चाहिए। और चलो अच्छी बात है कि मुझे ज़िम्मेदारी समझ में आई है। और बहुत सारी बातें हैं गाइस, मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। और अभी घर पे तो अभी तक देख लो कोई आया नहीं, और मैं काम भी बहुत है। अब मैं सोच रही हूँ सो लूँ या घर का काम कर लूँ। मैं पहले सो लूँ, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन में हूँ। और सोने का टाइम नहीं, क्योंकि अब टाइम हो रहा है काफ़ी। तो मैं घर का काम करूँगी। घर का काम भी बहुत है गाइस, क्योंकि अब गर्मेश बहुत होने लगी है घर दिन में। तो कुछ जैसे जैकेट वगैरह हैं, गर्म कपड़े जो भी हैं, वो अब उसको बेड बेड में रखना है। तो वो जब बाबू आएंगे तभी रखूँगी मैं। तय वगैरह कर लेती हूँ फिर रखूँगी। बहुत सारा कपड़ा आप देख सकते हैं अभी सोफे पे रखा हुआ है। ये देखिए बहुत सारा तय मार के सोफे पे रखा है। बस यही है कि अब इसको बस किसी चीज़ में इसको रख कर बस बेड में डाल देना है, क्योंकि अब ये नहीं, गर्म कपड़े नहीं पहना जा रहा ना। तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और गाइस मेरी ना एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे अगर थोड़ी सी भी गर्मी होती है या थोड़ी सी भी ठंड स्टार्ट होती है, तो मुझे पहले रियलाइज़ हो जाता। अभी इस टाइम में एकदम मुझे स्वेटर देखने का मन नहीं हो रहा। मैं इतना मतलब टी शर्ट टी शर्ट ज़्यादा मैं अभी देखो टी शर्ट पे हूँ। मैं एकदम गर्म कपड़ा पहनना पसंद नहीं कर रही हूँ इस टाइम। मुझे एकदम इतनी मतलब चिड़ी सी हो रही हूँ मैं देखकर। और इस बार तो मुझे पता ही नहीं चला कब ठंड आई कब गई। और ठंड तो इस बार कम थी, मेरे को तो लग रहा गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और अभी से इतनी गर्मी होने लगी, तो अभी तो फरवरी एंड होने जा रहा है, फरवरी का लास्ट है। तो
इतनी गर्मी होने लगी दिन में, इतनी ज़्यादा अगर मोटा कपड़ा कुछ पहन लो तो खराश से होने लगती है। तो गर्मी में क्या हाल होगा, मुझे तो लग रहा मार्च में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ठंड कम थी तो गर्मी ज़्यादा होएगी इस बार तो। और अभी देखो क्या होता है। सो गाइस मैं चलती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बने रहे मेरे नए नए वीडियो पे, और अच्छे अच्छे ब्लॉग पे बने रहे आप लोग, और देखते रहे हर नए एक अपडेट के साथ आपसे मिलते हैं। और अभी कुछ अच्छा बनाऊंगी मैं शाम को, तो वो रेसिपी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा, वो कल आएगा, अभी नहीं आएगा। तो आप लोग बने रहना। और चलती हूँ, ओके गाइस, बाय, लव यू।